तो जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि कौन सा पोएट मेटाफिजिकल पोएट है और कौन सा पीपल्स पोएट है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है आपके एग्ज़ाम के लिए, समझ रहे हैं बात को। ये एग्ज़ाम में आपका आता ही आता है हर कंडीशन में, इसीलिए प्लीज़ आप इसको अगर याद कर रख लेते हैं और मैं आपको ट्रिक से याद भी करवा दूंगा कि कौन पोएट मेटाफिजिकल है, कौन पोएट पीपल्स पोएट है और कौन रोमांटिक पोएट है। ये सारा चीज़ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस छोटा सा वीडियो होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एकदम से तैयार हो जाइए। सबसे पहले देखिए मेरे दोस्त कि ट्रिक से याद रखें, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने लिखा ही है। पहले ये जान लीजिए मेटाफिजिकल पोएट आखिर है कौन, पहले हम लोग जान लेते हैं एक करके, उसके बाद हम लोग इसका याद रखने का ट्रिक भी देख लेंगे। तो आप लोग घबराइए नहीं, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेटाफिजिकल पोएट जो कहा जाता है वो जॉन डन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जॉन डन। जरूर इसका नाम सुने होंगे, स्वीटेस्ट लव आई डोंट को जिसने लिखा हुआ है उसी को हम लोग कहते हैं जॉन डन, ठीक है। तो ये मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन को कहा जाता है। सर मेटाफिजिकल पोएट होता क्या है, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। मतलब आध्यात्मिक कवि, जो अध्यात्म के बारे में ज़्यादा जानता है, भक्ति भावना जिसके मन में ज़्यादा होता है उसी को बोलते हैं आध्यात्मिक कवि, मतलब मेटाफिजिकल पोएट, ठीक है। तो मेटाफिजिकल का मतलब क्या हुआ? आध्यात्मिक, और पोएट का मतलब कवि। पीपल्स पोएट ये कौन है सर? तो ये है आपके बुक का वाल्ट व्हिटमन, जिन्होंने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा है, ठीक है। सर ये पीपल्स पोएट क्या होता है? तो लोगों का कवि, जो लोगों की भलाई के लिए काम करे, जिसको इसी के कहते हैं हम लोग लोगों का कवि। तो लोगों का कवि किसको कहा जाता है? तो वाल्ट व्हिटमन को, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए ना, थोड़ा हल्का फुल्का बढ़ना ही होगा, ठीक है। अब देखिए रोमांटिक पोएट किसको कहा जाता है? तो रोमांटिक पोएट है आपका जॉन कीट्स। सर रोमांटिक पोएट क्या होता है? अरे भाई थोड़ा जो रोमांस करे, थोड़ा समझ रहे ना, पक्का आपको समझ में आ रहा है। रोमांस करने वाला जो होता है, थोड़ा रोमांटिक हो, थोड़ा हंसमुख हो, उसी को बोलते हैं रोमांटिक, ठीक है। तो रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स को बोला जाता है, जिन्होंने ओड टू ऑटम लिखा है। कौन सा चैप्टर लिखा है? ओड टू ऑटम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, और देखिए अगर आपको ज़रूरत है तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा, टेंशन काहे लेते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखिए चिल्ड्रंस पोएट किसको कहा जाता है? तो चिल्ड्रंस पोएट कहा जाता है वाल्टर डी ला मेयर को। डी ला मेयर, सर ये कौन है? तो जिन्होंने एन एपिटाफ लिखा है उसी को तो कहते हैं वाल्टर डी ला मेयर, ठीक है। तो वाल्टर डी ला मेयर को हम लोग चिल्ड्रन, सर चिल्ड्रन पोएट क्या होता है? तो बच्चों का कवि, जो बच्चा से प्रेम भावना रखे उसी को तो बोलेंगे चिल्ड्रंस पोएट, बच्चों का कवि, ठीक है। देखिए आगे, तो चिल्ड्रन पोएट कौन है? वाल्टर। वार पोएट, युद्ध कवि, ये कौन है सर? तो ये है आपका रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक, ठीक है। तो देखिए कुछ लोग इसको ब्रोक पढ़ने लगते हैं। अरे भाई ब्रोक नहीं, ये ब्रूक है। क्या है? ब्रूक है। तो रूपर्ट ब्रूक, ठीक है। सर वार पोएट क्या होता है? युद्ध कवि, जो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहे, यहाँ करना युद्ध, वहाँ करना युद्ध, यहाँ करना युद्ध, युद्ध के लिए हमेशा जो तत्पर रहे, हमेशा तैयार रहे, रेडी रहे। आई एम रेडी फॉर बैटल फॉर वार, उसी को हम लोग बोलते हैं युद्ध कवि। तो युद्ध कवि है रूपर्ट ब्रूक, जिन्होंने आपके किताब में द सोल्जर लिखा है, ठीक है। तो घबरा काहे रहे हैं आप, ध्यान दीजिए, ठीक है, इस बात को। अब सर लैंडस्केप पोएट, तो लैंडस्केप पोएट हम लोग बोलते हैं किसको? तो हम बोलते हैं इसको केकी एन दारू वाले को, ठीक है। केकी एन दारू वाला। सर ये कौन सा चैप्टर लिखा है? तो फायर हिम, आग का गीत जिन्होंने लिखा है उसी को बोलते हैं केकी एन दारू वाला, वही है। सर लैंडस्केप पोएट क्या होता है? पहली बार हम आपके वीडियो में सुन रहे हैं, आज तक हम नहीं सुने थे, तो घबरा काहे रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ ना, ठीक है। तो लैंडस्केप को बोलते हैं परिदृश्य। क्या बोलते हैं? परिदृश्य, ठीक है। सर ये परिदृश्य नया शब्द आप क्या बोल रहे हैं सर? तो परिदृश्य का मतलब हुआ वैसा सीन जिसमें जल, पहाड़, नदियाँ हो, उसी को बोलते हैं परिदृश्य, ठीक है। तो लैंडस्केप का मतलब हुआ परिदृश्य। परिदृश्य पोएट मतलब वैसा पोएट जो ज़्यादातर जल, पहाड़, नदियाँ ये सब के बारे में ज़्यादातर सीन दिखाता हो, ज़्यादातर बताता हो, ज़्यादातर कविता लिखता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप पोएट, ठीक है। तो ये सब था, ये सब पोएट था, और ये ऑब्जेक्टिव में फिक्स है, पूछता ही हर साल 1 ठो 2 ठो 3 ठो, जितना पूछते आपके लक पर डिपेंड करता है। ये वीडियो से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, ठीक है। अब थोड़ा सा याद रखने का ट्रिक भी देख लीजिए, क्योंकि आपने ये समझ लिया है कौन क्या है, ठीक है। चलिए याद रखने के लिए आप अपने से भी ट्रिक बना सकते हैं, मैं भी कुछ ट्रिक बनाया हूँ याद करने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेटाफिजिकल है, तो हम फिजिकल से फिजिक्स याद रख रहे हैं।
तो फिजिक्स का डॉन था। कौन था? फिजिक्स का डॉन। चलिए हम इसको ऐसे याद रखें, फिजिक्स का डॉन मतलब फिजिकल किस मेटाफिजिकल कौन है? तो जॉन डन है। ठीक है, चलिए फिजिक्स का डॉन था। ठीक है, अब देखिए लोगों ने बाल्टी उठाई थी, लोगों ने बाल्टी उठाई थी कुएं पर। ठीक है, बाल्टी उठाई थी। सर ये बाल्टी क्या होता है? पीपल का मतलब लोग और वाल्ट का मतलब समझिए बाल्टी। लोग बाल्टी, लोग बाल्टी, लोग बाल्टी, लोगों ने बाल्टी उठाई थी तो लोग बाल्टी, लोग बाल्टी। ठीक है, उसके बाद क्या? फिजिक्स का डाउन, फिजिक्स का डाउन, फिजिक्स का डाउन। ठीक है, आप लोग समझ ही रहे हैं। उसके बाद देखिए रोमांटिक। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है रोमांटिक, ठीक है, रोमांटिक और किड्स। तो बता दें कि एक रोमांस करने वाली बिल्ली थी, रोमांस करने वाली बिल्ली, याद रखने के लिए। ठीक है, रोमांस करने वाली बिल्ली। सर बिल्ली क्या होता है? अरे भाई कीट, कैट, इसको कैट याद रखिए ना, कीट है तो क्या कैट नहीं याद बोल सकते। तो रोमांस करने वाली बिल्ली मतलब रोमांटिक कैट। कैट कीट, कैट कीट, कैट कीट, थोड़ा सा अंतर है याद रखने के लिए। ठीक है, तो रोमांस करने वाली बिल्ली कीट मतलब कैट, इसको कैट से याद रखें, हालांकि ये कीट लिखा हुआ है। ठीक है, तो रोमांस करने वाली बिल्ली, रोमांटिक कैट मतलब कीट 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 कीट, याद रह जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए चिल्ड्रन। ठीक है, तो अब देखिए बच्चे क्या होता है? चिल्ड्रन का मतलब बच्चे। और ये डीला मेयर लिखा है, लेकिन आप इसको वाल्टर अगर ऐसे पढ़िएगा क्या पढ़िएगा? ढेला मारे, इसको मारे भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चे ने ढेला मार दिया। क्या किया? ढेला मार दिया, मार दिया। ठीक है, मार ही दिया तो मारने दीजिए, टेंशन आप लोग काहे लेते हैं? बच्चा था, मार दिया ढेला, बच्चा था, ढेला मार दिया। क्या किया? बच्चा था, ढेला मार दिया। तो बच्चे ने ढेला मार दिया। ठीक है, तो चिल्ड्रंस पोएट कौन है? तो वाल्टर डीला मेयर मतलब ढेला मारे, मरे मारे जो कर दीजिए। ठीक है, टेंशन क्या है लेना, अपना अपना स्टाइल क्या जाता है किसका। ठीक है, अब देखिए वार पोएट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये वार का मतलब होता है युद्ध, युद्ध को बुक कर लिया। ठीक है, बुक कर लिया कि हमको युद्ध करना है। ठीक है, मतलब युद्ध के लिए रूपट ने क्या किया मतलब, या बुक ब्रूक से बुक याद रखिए, युद्ध के लिए बुक कर लिया कि हमको युद्ध करना है, युद्ध बुक कर लिया नहीं, हमको युद्ध करना है तो करना है। मान लीजिए हमको पबजी में युद्ध करना है तो करना, उसमें भी वार करते हैं, युद्ध करते हैं, या कहीं पर भी हमने युद्ध के लिए बुक कर लिया, चलो हम झुकेंगे नहीं, युद्ध करेंगे तो करेंगे। पाकिस्तान के साथ करना पाकिस्तान के साथ करेंगे, चीन के साथ करना चीन के साथ करेंगे। युद्ध को बुक किए, युद्ध को बुक किए, युद्ध को बुक किए। ठीक है, तो युद्ध को हम लोग बुक कर लिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहते हैं, कहते हैं लैंडस्केप पोएट, लैंडस्केप। ठीक है, तो ऐसे लैंडस्केप का मतलब, लेकिन लैंड का मतलब क्या होता है? तो लैंड का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, और देखिए लैंड पर, पृथ्वी पर दारू पी रहा था, धरती पर दारू पी रहा था बैठ करके, धरती पर या जमीन पर। लैंड का मतलब जमीन, लैंड का मतलब जमीन, पृथ्वी या जमीन, जमीन पर दारू, जमीन पर दारू पी रहा था। ठीक है, पी रहा था मतलब लैंड, लैंड का मतलब जमीन। ठीक है, तो जमीन पर दारू पी रहा था, जमीन पर दारू पी रहा था, लैंड, लैंड दारू, लैंड दारू, लैंड दारू मतलब क्या? लैंड का मतलब जमीन या पृथ्वी। ठीक है, तो जमीन पर दारू पी रहा था। ठीक है, तो ये था कुछ ट्रिक जिससे मैंने आपको शायद याद भी करवा दिया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। चलिए बाय बाय।